दोस्तों, आज मैं आपको भारत के इतिहास की उन खबरों में से एक बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि ये उस नए भारत की कहानी है जो अब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की कतार में खड़ा होने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने घातक UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की 60 यूनिट्स के ऑर्डर को मंजूरी दे दी है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के पास ऐसा स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन होगा जो दुश्मन की सीमा में बिना दिखाई दिए घुस सकता है, जासूसी कर सकता है, मिसाइल हमला कर सकता है और सुरक्षित वापस लौट सकता है। सबसे बड़ी बात, ये ड्रोन 100% स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया होगा। इसका इंजन भी भारतीय, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी भारतीय, इसमें लगने वाले हथियार भी भारतीय। दोस्तों, ये वही सपना है जिसे भारत कई दशकों से देख रहा था, पूरी तरह से आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली। और जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा, तब भारत उन चुनिंदा देशों की उस खास लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन है। जिन लोगों को डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपने F-35 फाइटर जेट के बारे में सुना है, तो समझ लीजिए ये उसी का एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक संस्करण है। फर्क सिर्फ इतना है कि F-35 में पायलट बैठता है, जबकि घातक ड्रोन में कोई पायलट नहीं होता। इसे जमीन से कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन काम वही करेगा जो एक आधुनिक फाइटर जेट करता है। दुश्मन की सीमा में घुसना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, मिसाइल और बम से हमला करना, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना। यानी ये ड्रोन भविष्य के युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी लगभग तेजस फाइटर जेट के बराबर हो सकती है। पेलोड कैपेसिटी का मतलब है कि कोई विमान अपने साथ कितने हथियार ले जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये ड्रोन भी उतनी ही मिसाइलें और बम ले जा सकता है जितने एक मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट ले जाते हैं। यानी आकार छोटा, लेकिन ताकत उतनी ही घातक। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की, और वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसा डिजाइन और ऐसी कोटिंग जिससे कोई विमान रेडार पर दिखाई न दे। घातक ड्रोन का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम होगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसमें कॉकपिट नहीं है। फाइटर जेट में पायलट बिठाने के लिए कॉकपिट बनाना पड़ता है, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा मतलब रेडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा, लेकिन घातक ड्रोन में पायलट नहीं होगा, इसलिए इसका डिजाइन और ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्टेल्थ होगा। इससे दुश्मन के रेडार सिस्टम के लिए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो इसे और खतरनाक बनाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें न्यू जनरेशन स्टेल्थ कोटिंग लगाई जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक F-35 की भी एक बड़ी कमजोरी है। उसकी स्टेल्थ कोटिंग को हर उड़ान के बाद फिर से मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा और समय लगता है। लेकिन घातक ड्रोन में जो कोटिंग इस्तेमाल होगी, वो 10 से 15 उड़ानों तक बिना दोबारा लगाए काम कर सकती है। इसका मतलब है कम खर्च, कम मेंटेनेंस, ज्यादा ऑपरेशनल क्षमता, और यही चीज इसे बेहद खास बनाती है। एक और खासियत है इसका लंबा फ्लाइट टाइम। फाइटर जेट्स के मुकाबले ये ड्रोन ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, और ये युद्ध के दौरान बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि लंबे समय तक हवा में रहकर ये दुश्मन के इलाके की निगरानी कर सकता है और सही समय आने पर हमला कर सकता है। सिर्फ 60 ड्रोन क्यों? अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, अगर ये इतना शानदार हथियार है तो भारत सिर्फ 60 यूनिट्स का ऑर्डर ही क्यों दे रहा है? शुरुआत में ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सैकड़ों की संख्या में खरीदा जा सकता है। लेकिन जब इसकी असली वजह सामने आई, तो पता चला कि इसके पीछे भारत की बेहद समझदार रणनीति है। भारत ने डिफर्ड ऑर्डर स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसका मतलब है एक बार में 200 या 300 का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, बल्कि छोटे छोटे ऑर्डर दिए जाएंगे। जैसे पहले 60, फिर 40, फिर 60। इससे दो बड़े फायदे होंगे। पहला, कंपनियों पर काम जल्दी पूरा करने का दबाव रहेगा। दूसरा, हर बैच के बाद टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया जा सकेगा, यानी हर नए बैच में और ज्यादा एडवांस ड्रोन मिलेंगे। अब बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खबर की, और वो है कावेरी इंजन। कावेरी इंजन भारत का स्वदेशी जेट इंजन प्रोजेक्ट है, जिस पर कई वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन लंबे समय तक इसे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिला पाया।
अब खबर है कि घातक ड्रोन में कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को एक नई जिंदगी मिल गई है। और ये सिर्फ एक ड्रोन के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम है। दोस्तों, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये युद्ध लड़ने का तरीका बदल सकता है। कल्पना कीजिए, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और ये ड्रोन उनकी सीमा में प्रवेश कर चुका होगा। उनके एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएंगे और अचानक उनके सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला हो जाएगा। यही है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की असली ताकत। अगर ये ड्रोन पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाता है तो दक्षिण एशिया में भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी देश इंडिजीनियस स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन नहीं बना पाया है। चीन और अमेरिका के पास जरूर ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब भारत भी उसी क्लब में शामिल होने जा रहा है। और यही है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। दोस्तों, जब भी हम ऐसी खबरें सुनते हैं तो हमें उन वैज्ञानिकों को याद करना चाहिए जो सालों तक लैब में मेहनत करते हैं। वो लोग कैमरों के सामने नहीं आते, लेकिन उनकी मेहनत देश की ताकत बनती है। DRDO के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके ऐसी तकनीकें बना रहे हैं जिनसे भारत दुनिया के सामने मजबूत बनकर खड़ा हो सके। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना के पास दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ ड्रोन में से एक होगा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं होगा, ये भारत की तकनीकी क्षमता, वैज्ञानिक शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। और यही वो भविष्य है जिसकी ओर भारत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर गर्व है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद, क्योंकि जय हिंद कहना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।